हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हम पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। A program's controls flow is the order in which the program code execute। तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या कर रहा है कि जैसे प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे प्रोग्राम का कोड हमने एग्जीक्यूट किया, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। ठीक है, वो सिक्वेंशियली भी हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है या लूपिंग भी हो सकता है। तो उस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, किसका, प्रोग्राम कोड का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या है, कंट्रोल जो भी है कंट्रोल, उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल फ्लो के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम is regulated by the conditional statement, loops and the functions call। तो जो कंट्रोल फ्लो होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पाइथन प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर हम रेगुलेट करते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट हो जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे, लूप्स होंगे एंड फंक्शंस कॉल होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक तरह से जब वो रेगुलेट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है या कंट्रोल फ्लो है, उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो पाइथन हैज थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। इसके अंदर कितने हैं, तीन तरह के क्या है कंट्रोल स्ट्रक्चर है। पहला होता है सिक्वेंशियली होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट मोड होता है। सेकंड होता है इसमें सिलेक्शन होता है, इसमें यूज टू फॉर द डिसीजन एंड द ब्रांचिंग, ब्रांचिंग हम यूज करते हैं। और तीसरा होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स लूप, यूज फॉर द लूपिंग सच दैट रिपीटिंग ए पीस ऑफ कोड मल्टीपल्स टाइम्स। ठीक है, जैसे हमने मान लो सिक्वेंशियली है, कोई प्रोग्राम है, इस डायग्राम में देखो ये सिक्वेंशियली क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस से वो क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा। और सपोज हम सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो सिलेक्शन में क्या हो जाएगा, कोई कंडीशन होगी, तो इसमें क्या हो सकती है, दो कंडीशन होगी, एक तो ट्रू कंडीशन होगी, दूसरी कौन सी होगी, फॉल्स कंडीशन होगी। अगर सपोज कोई कंडीशन पास किए, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, जो कंडीशन ट्रू होगी तो उसका उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ट्रू वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और सपोज फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला ब्लॉक इसमें एग्जीक्यूशन होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद होता है इटरेशन। इटरेशन मीन्स क्या हो गया, लूपिंग। लूपिंग को हम बोलते हैं इटरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम इसमें भी कंडीशन पास करेंगे, अगर सपोज क्या होता है कि स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, फॉल्स है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और सपोज कंडीशन अगर क्या होती है, सपोज ट्रू हो जाती है, मान लो कि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, उस केस में क्या होगा कि ये जो ट्रू स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूशन होगा, और ये तब तक इसका एग्जीक्यूशन होगा जब तक कि ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, लूपिंग बोलेंगे। जैसे हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं, जैसे सिक्वेंशियली तो सिंपल प्रोग्राम होगा, सिलेक्शन के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ कंडीशन पास करते हैं, इफ एल्स पास कर देते हैं। इटरेशन में गए तो इटरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं, फोर लूप का यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट, sequential sequential statement are a set of statement whose execution possess the happens in a sequence। तो जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वो क्या होता है कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होता है। द प्रॉब्लम विद द सिक्वेंशियल स्टेटमेंट इज दैट इफ द लॉजिक हैज ब्रोकन in any one of the line then the complete source code execution will be break। ठीक है, तो जब हम सिक्वेंशियली स्टेटमेंट का जब हम यूज करते हैं, तब मान लो कि सपोज उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है जब मान लो कि कोई हमने लॉजिक है ना, कोई लॉजिक को हमने क्या करें, किसी पर्टिकुलर लाइन में हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो पूरा एग्जीक्यूशन भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे यहाँ पे असाइन कर दिया, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें गए, हमने पास किया बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। देन अगेन पास किया सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी पास कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया सबसेक्शन इज सी। मींस जो भी इसका रिजल्ट होगा वो किस में हम है, सी के थ्रू हम उसको प्रिंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको सी के थ्रू प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हो गया, पास कर दिया हमने 20 - 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो उसका सबसेक्शन का आउटपुट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही क्या हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है।
हमने यहाँ पे ले लिया a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर उसके बाद पास कर दिया b इज इक्वल्स टू पास कर दिया 20, ठीक है। कोई वेरिएबल ले लिया हमने c, इसके अंदर हमने पास किया b माइनस सी, ठीक है। उसका एग्जीक्यूशन हो गया, क्या एरर आ गया, b माइनस सी हो गया, एरर दे रहा है, ओके। स्टेटमेंट गलत पास कर दिया, पास कर देते हैं यहाँ पे b माइनस, हमको a करना था, मैंने c पास कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हम c को प्रिंट कर देते के देखते हैं, प्रिंट c, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका प्रिंट हो गया, मीन्स पर्टिकुलर ए की क्या हो रहा है, इसका जो स्टेटमेंट वो ए की मतलब सिक्वेंशली क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन होने जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक एरर आया था, सपोज यहाँ पे एरर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो गई थी कि मैंने जो है इसमें सी को ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो डिफाइन कर दिया था सी, ठीक है। अब सी को यहाँ पे जो डिफाइन किया सी, तो सी तो यहाँ पे मैंने कहीं पे डिक्लेरेशन भी नहीं किया, ना उसकी कोई वैल्यू पास की, तो उस केस में इसने क्या कर दिया कि एरर दिया कि नेम सी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब वो उसका सीक्वेंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से प्रॉब्लम आती है जब क्या होता है कि मान लो कि पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर अगर मान लो कोई भी लाइन में उसका जो कोड होता है वो उसको सिस्टमेटिक मतलब उसको सिक्वेंशली हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। तो जब हम सिक्वेंशली स्टेटमेंट सर पास करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक ही फ्लो के अंदर क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा। नाउ सेकंड है सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे नाम से ही सिलेक्शन है, सिलेक्शन मीन्स कोई कंडीशन पास हो गई है, डिसीजन बॉक्स का हम यूज करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। डिसीजन भी क्या होंगे, या तो ट्रू होंगे या फिर क्या होंगे, फॉल्स होगा, ठीक है। In Python, the selection statement are also known as a decision control statement और branching statement। तो जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है उसको हम पाइथन के अंदर क्या बोलते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट से भी इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। द सिलेक्शन स्टेटमेंट इज अलाउज a program to test several conditions and execute instruction based on which the condition is true, ठीक है। तो जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग हम क्या करते हैं उसमें कंडीशन पास करते हैं, उसको क्या करते हैं, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन पास किया है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको टेस्ट करेंगे। और टेस्ट किस टाइप से हो गई, अगर सपोज कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज कोई कंडीशन फॉल्स हमने दी है, मतलब ट्रू, अगर कंडीशन मतलब क्या हो रही है, ट्रू होती है, उसका क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर सपोज हम क्या करते हैं, कोई सपोज आपने ट्रू और फॉल्स, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पास किए, ठीक है, दोनों को अलग अलग पास कर दिए, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका जो है इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करेंगे। तो कुछ इसमें डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, इफ एल्स इफ ये हो गया, एलिफ एल्स है ना, इफ एलिफ एल्स, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम इफ एल्स है ना। मल्टीपल हम उसको एक तरह से क्या कर सकते हैं, नेस्टिंग के फॉर्म में पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। नाउ सिंपल if statement are control flow statements that helps us to run a particular code, but only when the certain condition is meet or the satisfy a simple if only has वन कंडीशन टू चेक, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होगा कि जब हम इफ स्टेटमेंट कंट्रोल पास कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब हम इसका एग्जीक्यूशन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कंडीशन होगी, ठीक है, इफ हमने कंडीशन पास कर दी ना, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन पास कर दी, सपोज कंडीशन क्या हो गई, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसका कुछ पर्टिकुलर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और सपोज कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो इफ कंडीशन है तो इफ के साथ में ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसको हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया, सपोज n इज इक्वल टू क्या पास किया, 10, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन पास कर दी, सपोज इफ n का मॉड्यूलर डिवीजन ले लिया, मॉड्यूलर डिवीजन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि क्या होता है, मतलब तब ये मतलब इसका रिजल्ट इसको तब ये कंडीशन ट्रू होगी जब n को हम इसका जो मॉड्यूलर डिवीजन निकालेंगे वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तब मॉड्यूलर डिवीजन जैसे 10 को डिवाइड किया हमने, मॉड्यूलर डिवीजन निकाला 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उस केस में ये क्या करेगा, n को प्रिंट कर देगा, n इज इवन, ठीक है।
तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने एन को, मतलब मीन्स ये कंडीशन, सपोज ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ट्रू होने पे क्या हो गया, इस वाले स्टेटमेंट को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट फंक्शन के साथ पास करेंगे एन इज, तो ये इसका जो आउटपुट क्या आ जाएगा, एन इज इवन नंबर। ठीक है, ये ओनली किस पे होगा कि सपोज जिसे हम इफ कंडीशन पास करें कि ये जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू केस में ही क्या होगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा। अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, उस ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, या इसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, सिंपल इफ देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया सपोज ए इज इक्वल टू, यहाँ पे पास कर दिया 10। ठीक है, अब यहाँ पे पास कर देते सपोज इफ स्टेटमेंट पास किया, यहाँ पे इफ के साथ में पास कर दिया मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2, और यहाँ पे पास कर दिया 0। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्टेटमेंट पास करें प्रिंट, सपोज स्टेटमेंट पास कर दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट दे देगा, ये हो जाएगा इवन। ठीक है, एक मैसेज आ जाएगा इवन। ठीक है, इससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट क्या आ गया, इवन, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई इस केस में, यहाँ पे जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, ये जो कंडीशन है यहाँ पे पास किया था, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू हो गई, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई फॉल्स कंडीशन पास करके देखते हैं। तो ये इसी को ले लेता हूँ मैं सिमिलरली। ठीक है, ये पास कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ, सपोज यहाँ पे कर दिया मैंने 1। ठीक है, 1 कर दिया। ठीक है, और 1 कर देते हैं तो ये क्या होना, इसी को स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, हम इंटर कर देता हूँ। ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आया, मतलब वो क्या हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई कि ये जो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 1, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो फॉल्स हो गई तो वो क्या होगा, सीधे के सीधे लूप से बाहर आ गया, मतलब इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया वो। ठीक है ना, तो इफ कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर सपोज स्टेटमेंट क्या होता है आपका, ट्रू होगा, देन उस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, सीधे के सीधे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो सीधे के सीधे क्या हो गया, उस जो कंडीशन है उससे बाहर आ गया। ठीक है, इसलिए इसका कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुआ। नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट पास करेंगे। द इफ एल्स स्टेटमेंट evaluates the condition and will execute the body of if। ठीक है, कि जो if else स्टेटमेंट क्या होता है, if else स्टेटमेंट में जब हम कंडीशन पास करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हम एक if कंडीशन पास करेंगे। ठीक है, तो if कंडीशन की जो बॉडी होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो क्या होगा कि जो else वाला पार्ट है ना, ठीक है, उस वाले पार्ट में वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे सपोज इस डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे हमने कोई कंडीशन पास कर दी, अगर सपोज क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट पास किया ट्रू के लिए, अगर इस स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो क्या होगा जो इसकी बॉडी, किसकी, इफ की बॉडी, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और सपोज ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो अगर फॉल्स हो जाती, इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ये अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो कौन सा होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और सपोज अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, देन द बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूटेड, मींस ये इस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद एग्जीक्यूशन होने के बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे पास किया n इज इक्वल टू 5 पास कर दिया, और यहाँ पे पास किया इफ, यहाँ पे पास किया मॉड्यूलर डिवीजन पास कर दिया, एंड मॉड्यूलर डिवीजन 2 इज इक्वल टू क्या पास किया, 0 पास किया। अगर ये सपोज कंडीशन ये वाली क्या होती है, ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट होगी, और ये अगर सपोज कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा वाले पार्ट में चले जाएगी, इस वाले पार्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पास किया, सपोज एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कौन से वाले ब्लॉक में चले गया, इस वाले मीन्स एल्स वाले पार्ट में चले गया, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया एन इज ओड। ठीक है, मतलब ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर सपोज फॉल्स होगी तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इफ एल्स के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ओड और इवन नंबर फाइंड आउट करेंगे, है ना, मतलब कोई नंबर इंटर कर रहे हैं, वो ओड है या इवन, इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पास कर दिया, सपोज एक वेरिएबल ले लिया मैंने नम,
ठीक है, इसमें कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी, सपोज 11, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन पास करते हैं, सपोज इफ ये जो नम है, ठीक है, इसका अगर रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर अगर आता है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर क्या आता है, अगर सपोज 0 आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा, उस केस में होगा ये इवन, एक स्टेटमेंट पास कर दिया, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, इसके एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें पास कर देते हैं प्रिंट, इसको पास कर दिया हमने ओड, ठीक है। देखते हैं क्या आ गया, ये ओड आ गया, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने पास की थी, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे पास हुई, ठीक है। तो ये क्या है, 11 क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। इसको जब हमने नम नम को पास किया, इसका मॉड्यूलर डिवीजन पास किया, तो उस केस में क्या आ गया, इसका जो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आ गया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने से ये क्या हो गया, किसके पास चले गया, एल्स वाले पार्ट के पास गया, ठीक है। एल्स में हमने एक स्टेटमेंट पास किया था ओड, ठीक है, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया ओड, ठीक है, एल्स वाले पार्ट को आपको प्रिंट कर दिया। और सपोज ये नंबर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जो नंबर है कोई इवन नंबर पास करते हैं, तो उस केस में क्या करता है कि ये जो कंडीशन है जो हमने पास की थी, जैसे यहाँ पे पास की थी इवन, उसको प्रिंट करता है। इसको भी देख लेते हैं हम, अगेन स्टेटमेंट पास करते हैं, सपोज एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं नम, इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पे 10, देन ये सेम कंडीशन पास कर देते हैं, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं, ओके। अब इसके ये जो कंडीशन, ये जो पास किया था हमने, ठीक है, जो 10 है, 10 क्या हो गया, दिस इज द इवन नंबर, इसमें पास किया नम, इसको मॉड्यूलर डिवीजन निकाला 2 से, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, इसका 0 आ गया, मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक, कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये क्या करेगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स ट्रू पे क्या कर दिया इसने, प्रिंट इवन, तो हमारा जो स्टेटमेंट क्या हो गया, इवन आ गया, ठीक है। ये एल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही कंडीशन इसमें क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगा, फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दोनों के दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नाउ नेस्टेड इफ, द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आर एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड इफ से देखो ये नाम क्लियर होगा कि हम क्या करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे, दूसरा जो इफ स्टेटमेंट पास करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इफ के अंदर इफ पास कर जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, सपोज यहाँ पे पास कर दिया है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इफ स्टेटमेंट पास कर दिया, ये पहला इफ है, इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर अगेन पास किया सेकंड इफ, ठीक है, दूसरा इफ पास कर दिया, ठीक है। इफ इस इफ ब्लॉक का क्या क्या कर दिया कि एक एल्स वाला पार्ट भी दिया, इफ इसके साथ में एक और क्या आ गया, एल्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि इफ स्टेटमेंट से फिर अगेन हमको क्या करना है कि एक और इफ के साथ में हमको कंडीशन पास करनी है, तो यहाँ पे पास कर दिया एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ पास कर दिया, तो ये इसके पैरेलल हो गया ये, ठीक है। जैसे पहला स्टेटमेंट ये हो गया, सेकंड इफ कौन सा है, एल्स इफ के साथ में आ गया, यहाँ पे पास कर दिया कंडीशन, देन उसके बाद में लास्ट में, ठीक है, इसको इसका जो पार्ट है एल्स इफ हो गया, फिर लास्ट में हमको एक और पार्ट देना पड़ेगा एल्स वाला पार्ट, ठीक है, जो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर कोई भी इन दोनों में से अगर सपोज कोई भी स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, हमने दोनों स्टेटमेंट पास किए ना, 1 एंड 2, अगर ये इन दोनों की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि एल्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सपोज कंडीशन पास की, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ग्रेटर देन बी होता है, तो उस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू हो जाती है, तो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इस स्टेटमेंट को पास करता है ए वैल्यू इज बिग, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई, बिग है, अदरवाइज वो क्या कर देगा, सी की वैल्यू बिग बता देगा। फिर इसमें जाएगा अगेन चेक किया, बी इज ग्रेटर देन सी, तो इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती, तो ये बताएगा बी वैल्यू इज बिग, बी की जो वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो किसमें क्या है, वो इस वाले पार्ट में गया, यहाँ पे पास कर दिया एल्स वाले पार्ट में, सी इज बिग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि 15 क्या है, सी की वैल्यू बिग है, तो ये क्या हो गया, लास्ट वाला जो पार्ट है इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, सी इज बिग, ठीक है। इसको हम इसको जो है
फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे कंडीशन पास की स्टार्टिंग से हो गई, एक कंडीशन पास किया, सपोज ये क्या होती है, ट्रू हो जाती है। ट्रू होती है तो ट्रू वाला, ट्रू के अंदर जो कंडीशन उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन अगेन ट्रू होती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हो जाती है तो उस फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इस वाले कंडीशन में जाते हैं और फॉल्स वाला पार्ट है, मतलब ये जो है ट्रू कंडीशन नहीं हुई और यही ब्लॉक क्या गया, फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो इस फॉल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक तो ले लिया हमने ए, और एक ले लिया बी, और सी ले लिया। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे और चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं प्रॉम्प्ट पे। सबसे पहले 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। वेरिएबल्स ले लिए, पास किया a इज इक्वल टू, हमने पास कर दिया सपोज 15। देन b पास कर देते हैं, b पास कर दिया हमने यहाँ पे 12, और c ले लिया हमने, यहाँ पे पास कर दिया c, इसको पास कर दिया 17। ओके, फिर इसके साथ हम कंडीशन पास करते हैं, सपोज इफ स्टेटमेंट लिया, इसमें पास करते हैं a इज ग्रेटर देन, इसको पास कर देते हैं हम, सपोज a इज ग्रेटर देन b। अगर a की वैल्यू क्या हो, b से बड़ी हो। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, सपोज इफ, अब इसमें चेक करते हैं कि सपोज a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन c हो। ये भी एक कंडीशन पास कर देते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इसका होगा, मतलब a क्या हो गया, b से भी बड़ा है और साथ में क्या हो गया, c से भी बड़ा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे a इज बिग, या मैक्स कर सकते हो, बिग कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट पास कर दिया। अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन b है, a से ग्रेटर देन है, बट c से भी क्या है, वो c से बड़ी नहीं है, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं कि c क्या हो सकता है, बिग हो सकता है। तो एक स्टेटमेंट पास कर दिया, सपोज c इज बिग। ठीक है, ये पास कर दिया। फिर एक और कंडीशन पास करके देखते हैं, एल्स के साथ में हम कंडीशन पास करेंगे, एल्स इफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, a को हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, b इज ग्रेटर देन, हम पास कर देते हैं, c पास कर देते हैं। ठीक है, इसमें पास कर देते हैं हम स्टेटमेंट, ये क्या, प्रिंट क्या हो गया, b है ना, b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन c है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, ये हो जाएगा प्रिंट, सॉरी प्रिंट तो हमने पास कर दिया ना, इसमें पास कर देते हैं b इज बिग। ठीक है, b इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम एल्स वाले पार्ट में जाते हैं। एल्स वाले पार्ट के अंदर गए, इसमें एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, प्रिंट। अगर ये नहीं होगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू नहीं होगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि c इज बिग। ठीक है ना, देख लेते हैं। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, रन कर देते हैं प्रोग्राम को। ओके, क्या आ गया इसमें, c इज बिग। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो यहाँ पे आ गया c इज बिग। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन पास की थी, यहाँ पे पास किया था, सपोज जो वैल्यू पास हो गई। ठीक है, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे a है, a कितना है, 15। ठीक है, 15 हमने पास कर दिया, 15 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे पास किया 12। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या क्या 15 की वैल्यू 12 से बड़ी है, यस इट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे पास किया कि जो 15 है, 15 इस वाले ब्लॉक के अंदर क्या, 15 इज ग्रेटर देन 17। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हुआ तो वो क्या हो गया, इस वाले स्टेटमेंट के पास चले गया, किस वाले के पास, इस वाले के पास। तो यहाँ से क्या आ गया, ये सी इज बिग आ गया। ओके, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, सी इज बिग आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करके देखते हैं। सपोज इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं,
अब हम क्या करते हैं कि ये जो बी वाला पार्ट है इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 20। ठीक है, फिर आगे रन करके देखते हैं। यस, बी इज बिग। जो बी की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, हमने पास किया था यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ये वाली कंडीशन है यहाँ पे हमने जो पास किया था इसको, ठीक है, इसको ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने पास किया है 15 इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई। क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स हो गई मीन्स इस स्टेटमेंट से ये क्या होगा, बाहर आके किस पे चले जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पास क्या है, बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे क्या है, बी कितना है, 20 है, और ग्रेटर देन क्या है, सी 17। ठीक है, इसको चेक कर लिया। ठीक है, इट इज ट्रू, ट्रू हो गई। तो उस केस में क्या हो गया, बी इज बिग। ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया बी इज बिग, मीन्स बी की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसका पर्टिकुलर जो भी हम इसके अंदर पास करेंगे उसको जो भी मैक्स होगा या बिग होगा उसको क्या कर देगा, प्रिंट करते जाएगा। फिर चेंज करते हैं हम, चेंज करके क्या देखते हैं, अगेन चेंज कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सी की ए की वैल्यू इसको बड़ी कर देते हैं। ए की वैल्यू पास कर दी 25। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। एग्जीक्यूशन किया, ठीक है, तो ये आ गया ए इज बिग, मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, if elif else statement is used to conditionally execute a statement or a block of a statement। ठीक है, जब हम इसका else if ये if elif और ये हम अगर इसका यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब हमको क्या कहता है कि मल्टीपल कंडीशन पास करनी होती है, क्योंकि ठीक है, या मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब कंडीशनली स्टेटमेंट को पास करना होता है या ब्लॉक स्टेटमेंट को पास करना होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, x इज इक्वल टू 15। ठीक है, y इज इक्वल टू यहाँ पे पास कर दिया 12। ठीक है, देन यहाँ पे पास किया x इज इक्वल टू y, मीन्स ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल जो है इक्वल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये बोथ आर इक्वल। और सपोज x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, y होती है, तो x इज ग्रेटर देन y। और सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में क्या है, x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर सपोज हमने यहाँ पे पास किया था x क्या है, ग्रेटर देन क्या है, y है, तो उस केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, इसको हम इसके फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया, सपोज कंडीशन पास कर दी, कंडीशन के अंदर गए, कंडीशन के अंदर हमने देखा पहला इफ कंडीशन लिया। ठीक है, इफ अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, मीन्स ट्रू होती है, तो क्या होगा, इस वाले इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये फॉल्स हो गई, मीन्स किस वाले पार्ट में गया, फॉल्स वाले पार्ट में गया, इसके अंदर कंडीशन चेक की कि अगर सपोज ये कंडीशन क्या हो गई, इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक तो ट्रू होगा और दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ट्रू वाला जो ब्लॉक है वो ट्रू है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को एफ एल्स का जो बॉडी है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, जो फॉल्स वाला पार्ट है उसमें जाएगा, और बॉडी का जो एल्स वाला पार्ट है, मीन्स फॉल्स वाला पार्ट है, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है ना, जैसे यहाँ पे पास ये दोनों ट्रू नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एल्स वाले पार्ट को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सपोज ए और बी दो वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, तो अब ये देखेंगे कि दोनों इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है या इसका लेस देन है। ठीक है, ये कंडीशन हम इसके साथ में चेक करके देखेंगे कि ए की वैल्यू बी के बराबर है या बी से बड़ी है या बी से छोटी है। ठीक है, ये कंडीशन हम इसमें चेक करेंगे। तो प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, प्रॉम्प्ट पे हम बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए, सपोज ए ले लिया हमने, पास कर दिया ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, सेकंड वैल्यू लेना है हमको बी को पास कर देते हैं 12। ओके, देन यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं, सपोज इफ ए इज इक्वल टू इसमें पास कर दिया बी। अगर ये कंडीशन होती है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक स्टेटमेंट पास कर दिया प्रिंट, इसमें हो गया इक्वल। फिर इसके बाद गए एक और कंडीशन पास कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एल्स इफ। ठीक है, ये एल्स इफ इसलिए लेते हैं कि हमको अगर मल्टीपल इफ कंडीशन पास करनी है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो पास कर सकते हैं, इसलिए एल्स इफ लेते हैं। यहाँ पे पास करें, सपोज ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट पास करना है, तो यहाँ पे मैसेज देते हैं प्रिंट, यहाँ पे कर दिया ए इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन बी, ठीक है, या ए इज बिग कर देते हैं, बिग कर देते हैं, ठीक है, या मैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें कंडीशन पास कर देते हैं, एल्स वाली कंडीशन पास कर देते हैं, ठीक है। इसमें आप दे सकते हैं प्रिंट क्या हो गया, ए इज मीन कर सकते हैं या मिनिमम भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसकी जगह ये पास करते हो बी इज बिग, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, क्या हो गया, ए इज मीन आ गया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे पास की थी, ए की वैल्यू क्या है, लेस है। अब इसको चेंज करके देखते हैं, अगर सपोज इसको पास कर दिया हमने ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, दोनों को इक्वल रखा तो रन करके देख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया इक्वल, मीन्स ए की वैल्यू क्या है, इक्वल हो गई। फिर अगेन कंडीशन पास करते हैं, सपोज यहाँ पे पास कर दिया हमने 14, ठीक है, अब इसकी जगह वैल्यू पास कर देते हैं, 14 की जगह पास करते हैं 8, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे, ये हो गया ए इज मैक्स, ठीक है, मीन्स जो ए की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम आ गई, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं इसको, जो नेस्टेड इसमें सॉरी इसमें हम पास करते हैं इफ एल्स का हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। नाउ रिपीटेशन और लूप, या इसको हम बोल सकते हैं मीन्स लूपिंग भी बोल सकते हैं। ए रिपीटेशन स्टेटमेंट इज यूज टू रिपीट ए ग्रुप ऑफ ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। जो रिपीटेशन स्टेटमेंट होता है या लूपिंग होता है, ये क्या करता है कि जो एक ग्रुप होता है या पर्टिकुलर जो ब्लॉक होता है उसको बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। जो भी हमने इसके साथ में इंस्ट्रक्शन पास किए उसको बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये तब तक रिपीट करेगा जब तक कि उसका क्या हो जाता है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर ट्रू कंडीशन होगी मीन्स उसका रिपीटेशन होता रहेगा, और अगर फॉल्स हो जाएगी देन उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो जो पाइथन होता है, पाइथन के अंदर क्या होते हैं जनरली जो इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसमें 2 लूप्स होते हैं या रिपीटेशन स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहला होता है फोर लूप होता है, और सेकंड कौन सा होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है। 2 लूप हम इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहला लूप आ जाता है फोर लूप, ठीक है, फोर लूप, ठीक है। ए फोर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर द सीक्वेंस दैट इज आइदर ए लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और ए सेट, ठीक है। जो हम लूप की बात कर रहे हैं, लूप के अंदर क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं कि जो सीक्वेंशियली हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सपोज आपको लिस्ट है या टपल है या डिक्शनरी है, इसको या सेट है, हम उसके साथ में इसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। जब तक कि वो कंडीशन क्या होगी, उसकी ट्रू होगी मीन्स उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसको टर्मिनेट कर देगा। We can execute a set of statement once for each item in a list, a tuple और dictionary, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, एक ही बार में क्या करेंगे, चाहे वो लिस्ट हो या टपल हो या डिक्शनरी, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको जो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट पास किया, सपोज हमने कंडीशन पास कर दी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। अगर सपोज ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, 2 पार्ट ले लिए, ट्रू हो जाती है, और अगर ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, उसका अगर कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, इस कंडीशन में एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा, ठीक है, इस कंडीशन का रिपीटेशन होगा, और वापस क्या हो जाएगा, ये वापस उसी उसके ऊपर ही चले जाएगा, कंडीशन में ही पहुंच जाएगा। और सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिया एक लिस्ट, इसमें कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए, फिर यहाँ पे पास किया 4i इन रेंज, यहाँ पे लेंथ पास कर दी, उसको तब जब तक इसकी जितनी भी लेंथ है तब तक उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, प्रिंट लिस्ट के एलिमेंट को पास कर दिया, लास्ट एंड तक लेके गए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट ले लिया, इसमें ले लिया 4j इन रेंज, ठीक है, यहाँ पे पास किया 0 से कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट इसको इसको पास करेंगे इसके ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे पास किया प्रिंट j इज एंड, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें पास किया रेंज, रेंज कहाँ से, ये जो लिस्ट पास की, लिस्ट को पास किया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है 0 से लेके 5 तक, ठीक है, ये किससे आ जाएंगे, इस वाले फॉर लूप के प्रिंट से आ जाएंगे। और सेकंड वाला हमने पास किया है 0 से कहाँ तक है, 10 तक है, मीन्स ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें डिस्प्ले हो जाएगी इस फॉर लूप के थ्रू।
ओके, हम फॉर लूप के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके हम क्या करेंगे 9 तक के जो नंबर्स है उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, जीरो, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इनको प्रिंट करके देखना है। किसके थ्रू करेंगे, हम फॉर लूप के थ्रू। ओके, देखते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया हमने, सपोज पास किया 4, यहाँ पे पास किया आई इन रेंज, एक रेंज पास कर दी। ठीक, कहाँ से स्टार्टिंग करना है, जीरो से लेके जाना है। कहाँ तक जाना है, 9 तक, तो हम 10 तक ले लेते हैं उसको, पास कर दिया। नाउ प्रिंट, प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे पास कर दिया। किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, तो आई पास कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये जीरो से कहाँ तक हो गया, 9 तक हो गया। ठीक है, ये वर्टिकली दिख रहा है। अब इसको हम थोड़ा हॉरिजेंटली कर देते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे कर दिया एंड। ठीक है, रन करके देखते हैं अगेन। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटली डिस्प्ले हो गया। ठीक है ना। फिर हम लोग एक और लिस्ट पास कर देते हैं फॉर लूप के साथ में। एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट पास कर देते हैं लिस्ट के अंदर। इसको एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। इसमें पास कर देते हैं एलिमेंट के अंदर। इसमें पास कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए। ठीक है, अब इसको फॉर लूप के साथ पास करेंगे। पास किया 4, यहाँ ले लिया आई। ठीक है, इसके साथ में पास कर देते हैं इन, पास करते हैं रेंज। ठीक है, इसमें फाइंड आउट करते हैं पहले लेंथ। लेंथ किसकी, लिस्ट पास कर देते हैं, लिस्ट की। ठीक है, जो भी इसकी लिस्ट की लेंथ होगी तब तक इसको फाइंड आउट करते हैं। देन इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। यहाँ पे स्टेटमेंट पास कर दिया, लिस्ट के एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। लिस्ट को पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया आई। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब रन कर देते हैं। ओके, तो ये लिस्ट के जो एलिमेंट है यहाँ से डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सिक्वेंशली दिखे। ठीक है, तो और इसको हम क्या कर देते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से डिस्प्ले हो गया। लिस्ट के एलिमेंट हमने डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, इसको वापस ये हॉरिजेंटली डिस्प्ले था, तो इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकली कर देते हैं। सॉरी, वर्टिकली डिस्प्ले था, इसको हॉरिजेंटली कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटली डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लूप को के अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो। ठीक है, उसको भी क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ व्हाइल लूप। In Python, while loop are used to execute a block of statement repeatedly until a given condition is satisfied। ठीक है, तो Python के अंदर क्या होता है, जैसे हम while loop का यूज करते हैं, इसको हम जैसे इसका जो ब्लॉक या ब्लॉक का जो स्टेटमेंट जो हम पास करते हैं, स्टेटमेंट का ब्लॉक है, उसको तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि कंडीशन पूरी की पूरी क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं हो जाती। ये बोलो कि कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक उसको एग्जीक्यूट करता है, और जैसी कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, उस केस में उसको क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। Then the expression is checked again and again if it is still true। ठीक है, कंडीशन को तब तक चेक करेगा जब तक कि वो ट्रू होगा। The body is execute again। ठीक है, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहेगा। This continues until the expression become the false। ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कंडीशन क्या होती है, फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पे पास किया हमने, सपोज स्टार्टिंग की कंडीशन पास कर दी, कोई कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर सपोज कंडीशन क्या होती है, यहीं पे फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में क्या कर देगा, वो यहाँ से एग्जिट कर लेगा। और अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ट्रू करेगा, ट्रू में जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर कोई जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद वापस क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को में वापस रिपीट कर लेगा, फिर उसको वापस चेक करेगा। अगर सपोज कंडीशन ट्रू होती है तो इसका ये क्या होगा, इस तरह की प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाता है। और जैसे ये फॉल्स हो जाएगा मीन्स ये लूप से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पास किया m इज इक्वल टू पास किया 5 और यहाँ पे i ले लिया है 0। कंडीशन पास की वाइल i इज लेस देन m, ठीक है, i की वैल्यू क्या है, लेस देन m है, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, प्रिंट कर रहा, i को प्रिंट कर रहा, ठीक है, एंड पास कर दिया स्पेस ओरिजेंटली उसको डिस्प्ले करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे पास किया i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, i की वैल्यू को क्या कर रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है, या अपडेट कर रहा है, या इसका इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये इसका हो गया, तो ये इसका कंडीशन पास कर दी। ये तब तक होगा जब तक कि इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती है ना। और जैसे ये स्टेटमेंट अगर मान लो सपोज यहीं पे फॉल्स हो जाता है, तो ये क्या कहता है, इस वाले पार्ट पे आ जाता, ठीक है। अगर हम इसको ड्राई रन करके देखें तो सबसे पहले क्या, आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 0 इज लेस देन m, कंडीशन चेक की, ठीक है। तो अब चेक करने के बाद अब यहाँ पे अंदर गया, इसने क्या कर दिया, 1 को प्रिंट कर दिया, सॉरी 0 को प्रिंट कर दिया, पहले कंडीशन में 0 को प्रिंट कर दिया, फिर 1 इसको इंक्रीज किया, अभी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर चेक किया इसकी वैल्यू 5 से क्या है, लेस देन है कि नहीं, लेस देन है, तो इसने 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से कंडीशन बार बार एग्जीक्यूट होगी, कहाँ तक जाएगा, ये कंडीशन जाएगी सपोज 1 2 3 4 तक जाएगी, ठीक है ना, इस कंडीशन तक जाएगी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 और लास्ट में क्या आ गया, एंड आ गया, ठीक है। इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं, लेके है ना, 1 से लेके हम तक जो है 5 तक के जो नंबर्स है उसको प्रिंट करेंगे, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू, ठीक है, वाइल लूप के थ्रू हम प्रिंट करेंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं, लेते हैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट के ऊपर, ये कंडीशन पास कर देते हैं, सपोज हमने पास कर दिया, कोई नंबर ले लेते हैं n, इसको पास करते हैं 6, ठीक है, क्योंकि 5 तक की वैल्यू प्रिंट करना है। फिर इनिशियल वैल्यू के लिए हमने ले लिया, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से करनी, तो 1 पास कर दिया, ठीक है। वाइल लूप में जाते हैं, वाइल कंडीशन पास करनी है, i इज लेस देन, यहाँ पे पास कर दिया सब n, ठीक है। इसमें गए, फिर इसको प्रिंट कर देता, प्रिंट यहाँ पे पास कर दिया हमने i, ठीक है। और इसको i को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, किससे, इसको पास करते हैं इज इक्वल्स टू i प्लस 1 से हम इंक्रीज करेंगे, और लास्ट में जो स्टेटमेंट इसको हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं, एक मैसेज दे दिया, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में एक आ गया मैसेज, यहाँ कर दिया एंड, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर प्रिंट हो गया। लास्ट में जो है जैसी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती, वो जो एंड वाला पार्ट हमने जो स्टेटमेंट पास किया था उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब सपोज मान लो कि ये जो कंडीशन है, ये जो हमने पास किया था कंडीशन, ठीक है, अब इसमें हम आई की वैल्यू पास कर देते हैं, सपोज यहाँ पे पास कर दिया मैंने 6 या 8 पास कर दो, कोई भी वैल्यू, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है, डायरेक्ट एंड हो गया, मीन्स जो ये वाइल वाला पार्ट था इसका, जो कंडीशन वाला इसमें पास किया था हमने, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गई, यहीं पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, जैसे फॉल्स हो गई तो वो क्या हो गया, किस वाले पार्ट चले गया, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं किया, वो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे चले गया और उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इसको एग्जीक्यूट करता, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इस केस में क्या हो गया, इस वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर रहा है।